ओके, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, यहाँ पर आपके पास कोड्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 इज सिस्टर ऑफ 1, ठीक है, 2 सिस्टर है किसकी, 1 की। ओके, देन यहाँ पर अगर हम बात करें तो 5 इज वाइफ ऑफ 1, मतलब 5 इज वाइफ ऑफ 1। ओके, देन रिलेशन अगर हम 2 के साथ देख लें तो 6 इज फादर ऑफ। ओके, देन यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 इज हस्बैंड ऑफ 2। ओके, 3 इज हस्बैंड ऑफ 2। देन 8 इज सन ऑफ 3, 8 इज सन ऑफ 3। ओके, ये आपके पास क्या है कि 7 इज हस्बैंड ऑफ 4, 7 इज हस्बैंड ऑफ 4, ठीक है। तो ये आपके पास अभी किसी तरीके से रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन। वो क्या बोलता है हमसे कि इफ़ 4 इज सिस्टर इन लॉ ऑफ 8, अगर 4 सिस्टर इन लॉ है 8 की, इसका मतलब ये 7 4, तो उसने बोला है कि विच ऑफ दिस इज ट्रू। तो देखो 2 इज मदर ऑफ 4, 2 मदर है 4 की, नहीं मदर इन लॉ है, इसलिए एलिमिनेट हो गया। उसके बाद 4 इज डॉटर इन लॉ ऑफ 3, 4 डॉटर इन लॉ है 3 की, एकदम करेक्ट है। उसके बाद 7 इज सिस्टर ऑफ 8, 7 सिस्टर 8 की, रॉन्ग, तो इसका मतलब ओनली सेकंड इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, उसने क्या बोला है कि इफ़ 1 इज सन ऑफ 9। ओके, अगर 1 सन है 9 का, इसका मतलब इसकी वाइफ 9, ठीक है। एंड 3 हैज़ 2 चिल्ड्रन, 3 के 2 चिल्ड्रन है, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो इसमें से कौन सा फॉल्स होगा। तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या हो सकता है, अगर मैं इसको यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ तो या तो आपके पास ये होगा या फिर आपके पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि 1 इज अंकल इन लॉ ऑफ 7, 1 जो है वो अंकल इन लॉ है किसका, 7 का। तो इस केस में तो ये रॉन्ग हो जाएगा, अगर ये पॉसिबिलिटी बनती तो इसका मतलब फर्स्ट आपके पास रॉन्ग है। सेकंड क्या है कि 3 इज ओके, 3 इज सन इन लॉ ऑफ 9, 3 सन इन लॉ है 9 का, एकदम करेक्ट है। उसके बाद 5 इज सिस्टर इन लॉ ऑफ 9, 5 इज सिस्टर इन लॉ ऑफ 9, रॉन्ग। तो मतलब फर्स्ट एंड थर्ड आर रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या किया मैंने, देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसको कैसे चूज़ कर सकते हैं। अगर मैं पहला बनाता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि एम जो है वो ब्रदर है किसका, जे का, ठीक है। अब देखिए एम और जे का कहाँ पर यूज़ है, इसमें अगर हम देखें तो क्यू जो है वो मदर है किसकी, एम की। ओके, क्यू जो है वो मदर है किसकी, एम की, फाइन। और अगर हम देखें यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि वी आपके पास क्या है, वो वाइफ है किसकी, एम की। ओके, वी वाइफ है एम की, फाइन। उसके बाद अगर हम देखें और कहीं एम, तो आपके पास अभी नहीं दिख रहा है। जे की अगर हम बात करें तो जे आपके पास यहाँ पर क्या है कि जे इज़ डॉटर ऑफ जेड। ओके, अगर जे डॉटर है जेड की, इसका मतलब इसकी शादी जेड के साथ हुई है, ठीक है। और अगर हम देखें और जे आपके पास नहीं है, इसके अलावा देखिए के आर अभी नहीं है हमारे पास, वाई ओ नहीं है, क्यू ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यू जो है वो ब्रदर है किसका, क्यू का। ओके, ब्रदर है। उसके बाद ये अभी नहीं कर सकते, इसका यूज़ नहीं कर सकते। जेड जो है वो ब्रदर इन लॉ है किसका, टी का। ओके, तो अभी हम बना नहीं सकते हैं, जेड जो है वो ब्रदर इन लॉ है किसका, टी का। चलिए उसके बाद अगर हम देखें तो ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाई जो है वो मदर है किसकी, जेड की। ओके, वाई मदर है जेड की, ठीक है। उसके बाद एन और आर अभी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक्स और वी, अगर मैं इसके थ्रू देखूं तो एक्स आपके पास
डॉटर है किसकी, वी की। ओके, एक्स डॉटर है वी की, फाइन। उसके बाद ओ और पी में अगर हम देखें तो अभी तो यूज़ नहीं कर सकते। आर और टी की अगर मैं बात करूं तो आर जो है वो सन है टी का। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा देखिए अब आप क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर मैं इसको बनाता हूँ तो के इज़ ब्रदर ऑफ आर। ओके, ठीक है। वाई और ओ हम यूज़ कर सकते हैं। वाई इज़ सिस्टर ऑफ ओ। ठीक है, वाई क्या है, सिस्टर है किसकी, ओ की। ओके, उसके बाद डब्लू एक्स हम यूज़ कर सकते हैं कि डब्लू क्या है, ब्रदर है एक्स का। ओके, एस और एन हम यूज़ कर सकते हैं क्या, अभी तो नहीं, लेकिन एन आर में यूज़ कर सकता हूँ कि एन आपके पास क्या है, वो मदर है किसकी, आर की। तो इसका मतलब एन, ये शादी हुई है इसके साथ इसकी। ठीक है, अब अगर मैं एस और एन की बात करता हूँ तो एस जो है वो डॉटर है एन की। ओके, एस डॉटर है एन की, फाइन। इसके अलावा देखिए आपके पास क्या रिमेनिंग है कि ओ जो है वो ब्रदर इन लॉ है किसका, पी का। ओके, ओ जो है वो ब्रदर इन लॉ है पी का। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन है अभी। तो इसको अभी हम ये वाले डायग्राम को इसमें अभी डायरेक्टली तो हम ऐड नहीं कर सकते। क्वेश्चन में वो क्या बोलता है हमसे कि हाउ इज़ यू रिलेटेड टू डब्लू, जो यू का रिलेशनशिप है वो डब्लू के साथ क्या है। ठीक है, तो अंकल तो नहीं है, फाइन। फादर, इसके फादर मतलब ये है। ठीक है, फादर्स आंट, अच्छा आंट है नहीं, ये मेल है क्योंकि ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो ग्रैंड फादर्स ब्रदर, ग्रैंड फादर तो ये हुआ ना, इसका ब्रदर तो नहीं है, ग्रैंड मदर्स ब्रदर है, हाँ। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या है, उसने बोला है कि इफ़ यू इज़ नॉट ब्रदर ऑफ टी। ठीक है, अगर यू जो है वो ब्रदर नहीं है टी का, फाइन, एंड देयर इज़ नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली। ओके, और कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है। अगर कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है इसका मतलब ऑब्वियसली इसकी शादी किसी के साथ हुई है। ठीक है, और हम जानते हैं ना कि ओ जो है वो ब्रदर इन लॉ है पी का, इसका मतलब पी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फॉल्स होगा। तो देखो अगर मैं इसको पुट करना चाहूँ, हम एक चीज़ जान गए क्या कि यू जो है वो ब्रदर नहीं है टी का। अगर यू ब्रदर नहीं है टी का, और हम एक बात जानते हैं ना कि जेड जो है वो ब्रदर इन लॉ है टी का, इसका मतलब ऑब्वियसली ये होगा कि इसकी जो सिस्टर है वो एन होगी और उसकी शादी टी के साथ हुई है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर आर हो जाएगा, के हो जाएगा और एस। ठीक है, तो उसने बोला कि इनमें से कौन सा फॉल्स है। पहला क्या है कि y इज ग्रैंड मदर ऑफ s, y जो है वो ग्रैंड मदर है s की, s ये है, y ये है, तो ये तो हमारे पास ट्रू है। ठीक है, सेकंड क्या है कि w इज ग्रैंड सन ऑफ z। ओके, w क्या है, ग्रैंड सन है किसका, z का, तो ये भी हमारे पास ट्रू है। उसके बाद z इज मैटरनल अंकल ऑफ k, z मैटरनल अंकल है के का, तो के की मदर और उनका ब्रदर, इसका मतलब ये भी ट्रू है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा फॉल्स है, कोई भी नहीं, नन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अगेन हम वही करेंगे जे से। अगर मैं आई की बात करता हूँ तो जे जो है वो हस्बैंड है। ठीक है, आई का। ओके, जे की अगर हम बात करें, आपके पास जे जो है वो सन है किसका, के का। ओके, और जे यहाँ पर है कि एफ जो है वो ब्रदर इन लॉ है जे का। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और तो कहीं आपके पास जे नहीं है। हाँ, आई की अगर मैं बात करूँ तो देखिए आर आपके पास डॉटर है आई की। ओके, फाइन। उसके बाद और आर कहीं है, ये है कि एन जो है वो ब्रदर है आर का। ठीक है, एन ब्रदर है आर का, और आर आपके पास कहीं नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें तो के आपके पास क्या है, फादर है ओ का। ओके, के फादर है ओ का। ठीक है, उसके अलावा
ओ और पी का अगर हम देखें तो पी इज सिस्टर ऑफ ओ, ठीक है, पी क्या है, सिस्टर है ओ की, ओके। उसके बाद के इज हस्बैंड ऑफ जी, ठीक है, के हस्बैंड है जी का, ओके। उसके बाद अगर हम देखें तो एल इज सिस्टर ऑफ जी, ओके, एल इज सिस्टर ऑफ जी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें आपके पास एफ क्यू है, एल एच, ये आपके पास क्या हो जाएगा कि एल इज डॉटर ऑफ एच, ठीक है, एल क्या है, डॉटर है एच की। इसके बाद एस इज फादर ऑफ जी, ओके, एस क्या है, फादर है जी का, तो ये मदर हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा पी इज मदर ऑफ एम, ओके, पी मदर है एम की, ठीक है। एंड एफ इज फादर ऑफ क्यू, ओके, एफ फादर है क्यू का, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें हमने डायग्राम तो सारा बना ही लिया है। क्वेश्चन में वो क्या बोलता है कि इफ़ नो सिंगल पेरेंट इज़ देयर इन द फैमिली, कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है, अगर सिंगल पेरेंट नहीं मतलब इसकी शादी किसी के साथ हुई है, ठीक है, देन हाउ इज जे रिलेटेड टू क्यू, तो जे का रिलेशनशिप क्यू के साथ क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें ये आपके पास देखो मेल होगा, इतना कंफर्म है, तो यहाँ पर आपके पास ऑब्वियसली ये एफ है, ये आपके पास क्यू हो जाएगा। तो जे किस तरीके से रिलेट कर रहा है क्यू का, यहाँ पर अगर हम देखें इसकी मदर ये है, ठीक है, और मदर का भाई है, इसका मतलब क्या, मैटरनल अंकल हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, उसने बोला है कि इफ़ जी हैज़ ओनली वन डॉटर, जी की सिर्फ एक डॉटर है, इसका मतलब भी क्या होगा, मेल होगा, ठीक है। एंड एम इज सन ऑफ एफ, और एम जो है वो सन है किसका, एफ का, इसका मतलब इसकी शादी हुई है एफ से, ठीक है। तो क्यू आपके पास यहाँ पर हो गया। एंड नंबर ऑफ मेल मेंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल मेंबर, और मेल मेंबर इक्वल है फीमेल मेंबर के, देन क्यू इज डैश ऑफ जे, ओके, तो क्यू जो है वो क्या है, जे का। सो यहाँ पर अगर हम देखें मेल आपके पास कितने देखें, 1 2 3 4 5 6 7, अभी तक कितने 7 है। फीमेल की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका मतलब क्यू आपके पास फीमेल होगी, और अगर क्यू फीमेल होगी तो क्यू जे की क्या है, अगर हम देखें तो नीस है, मतलब इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो n@l, मतलब क्या, n ब्रदर है किसका, l का, ओके। अब अगर हम n या l पर जाते हैं, n तो नहीं दिख रहा, l, ये देखिए आपके पास यहाँ से क्या पता चल रहा है कि c इज डॉटर ऑफ l, ओके, c इज डॉटर ऑफ l, c इज डॉटर ऑफ l, फाइन। अब इसके बाद देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो c इज सिस्टर ऑफ m, ओके, c इज सिस्टर ऑफ m, ठीक है। अगर हम देखें c या फिर m आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है कि m इज डॉटर ऑफ g, ठीक है, m डॉटर है g की, इसका मतलब क्या, इसकी शादी g के साथ हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास और देखिए और कॉमन आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें और तो कुछ कॉमन है नहीं, चलिए और बना लेते हैं। ये अगर हम देखें तो J इज सिस्टर ऑफ E, ओके, J इज सिस्टर ऑफ E, फाइन। उसके बाद D इज मदर ऑफ E, ओके, D क्या है, मदर है E की, ओके। इसके बाद अगर हम देखें तो F इज फादर ऑफ O, ओके, F क्या है, फादर है किसका, O का, ओके। उसके बाद O इज सन ऑफ K, ठीक है, O सन है K का, इसका मतलब इसकी शादी K के साथ हुई है, ये फीमेल है, ठीक है। फिर K इज डॉटर ऑफ H, ओके, K डॉटर है H की, ठीक है।
इसके बाद अगर हम देखें हमारे पास यही रह गया ना कि एफ जो है वो आपके पास इन लॉज में सन इन लॉ है किसका, जे का। ओके, एफ आपके पास सन इन लॉ है जे का, इसका मतलब इसकी शादी जे के साथ हुई है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर होगी। अभी हमारे पास ये 3 डायग्राम्स अलग अलग बन रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उससे हमें समझ में आ जाएगा। उसने क्या बोला है कि इफ़ के इज सिबलिंग ऑफ एल। ओके, अगर के जो है वो सिबलिंग है किसका, एल का। ठीक है, अगर सिबलिंग है मतलब इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि एच इसकी शादी जे के साथ हुई है, ये आपके पास के है। ठीक है, अगर एल और के सिबलिंग्स है, इसका मतलब इनके मदर फादर मतलब पेरेंट्स सेम होंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ना कि आपके पास एन बी इसका ब्रदर होगा, उसके बाद एल। ठीक है, एल की शादी जी के साथ हुई है, सी एम। ठीक है, और आगे उसने क्या बोला हमसे कि एच हैज़ ओनली वन डॉटर, देन हाउ इज जी रिलेटेड टू जे। ठीक है, और उसने क्या बोला है कि एच की सिर्फ एक डॉटर है। अगर एक डॉटर है मतलब ये डॉटर है, तो ये आपके पास मेल होगा। इतना क्लियर हो गया हमें। ठीक है, तो हमें बताना है कि जी का रिलेशन जे के साथ क्या है। ठीक है, अब देखो अगर ये आपके पास मेल हो गया तो ये फीमेल, तो जी आपके पास कौन हो जाएगा, जी आपके पास डॉटर इन लॉ हो जाएगी किसकी, जे की। मतलब इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ एच इज सन इन लॉ ऑफ आई। ठीक है, एच क्या है, अगर वो सन इन लॉ है आई का, इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ तो जे है, ई है, डी है, इसका मतलब इसकी शादी हुई है किसके साथ, आई के साथ। ठीक है, ये मेल है। अच्छा, एंड एन इज सन ऑफ आई। ओके, एन कौन है, वो सन है आई का। इसका मतलब ये होगा आपके पास कि एन यहाँ पर आएगा। ठीक है, एल इसकी शादी जी के साथ, देन सी, देन एम। ठीक है, तो उसने बोला कि हाउ इज एम रिलेटेड टू के। तो एम का रिलेशनशिप किसके साथ, के के साथ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें ऑब्वियसली सेम जनरेशन में है ना ये, तो आपके पास क्या हो जाएंगे, कज़न हो जाएंगे। मतलब इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा कि 4 इज हस्बैंड ऑफ 9। ओके, 4 इज हस्बैंड ऑफ 9। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो 3 इज सन ऑफ 4। ओके, 3 सन है 4 का। ठीक है, उसके बाद 4 इज सन ऑफ 11। ओके, 4 सन है 11 का। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो 11 इज सिस्टर ऑफ 6। ठीक है, 11 सिस्टर है किसकी, 6 की। ओके, उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1 इज इन लॉज में है और ब्रदर इन लॉ है किसका, 9 का। इसका मतलब 1 ब्रदर इन लॉ कैसे हो सकता है आपके पास 9 का। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपके पास ये 9 है। ठीक है, इसकी शादी किसके साथ हुई है, 4 के साथ हुई है, तो 4 का भाई हो जाए कौन, 1। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि 4 है, यहाँ पर 9 है, इसकी कोई सिस्टर हो जिसकी शादी 1 के साथ हुई हो। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं ब्रदर इन लॉ के केस में। ठीक है, तो दोनों को हम बनाकर चलते हैं। ये आपके पास 11 6। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो 8 इज फादर ऑफ 1। ठीक है, अगर 8 फादर है 1 का, इसका मतलब इसकी शादी 8 के साथ हुई है। ठीक है, यहाँ से 8 फाइन। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए आपके पास 11 जो है वो इन लॉज में है और डॉटर इन लॉ है किसका, 10 का। ठीक है, 11 जो है वो डॉटर इन लॉ है, इसका मतलब इसकी शादी ये जो सन है वो 10 का है। ठीक है,
सिमिलरली इसमें देख लीजिए, इसमें इसकी शादी किसी के साथ हुई है, यहाँ पर 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये अगर हम देखें तो 2 इज सिस्टर ऑफ 10, ठीक है, 2 क्या सिस्टर है 10 की, ओके। तो ये हमारे पास अभी तक बना, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है उसको देखते हैं कि इन दिस फैमिली ऑफ 11 मेंबर्स, ठीक है, टोटल मेंबर्स आपके पास कितने हैं, 11 है। इफ 2 इज सिस्टर इन लॉ ऑफ 5, ओके, एंड 2 इज अनमैरिड एंड हैज़ ओनली 1 सिबलिंग, ठीक है। अगर हम बात करें इस डायग्राम में तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आपके पास कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और हम जानते हैं कि इस आपके पास जनरेशन में एक पर्सन और ऐड होगा, बिकॉज 2 सिस्टर इन लॉ है किसकी, 5 की। इसका मतलब ये आपके पास तो डायग्राम गलत हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे 11 से। अगर मैं इस डायग्राम में बात करूँ तो उसने क्या बोला हमसे कि 2 अनमैरिड है, इसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, और इसका सिर्फ एक सिबलिंग है, मतलब कौन, 10 हुआ। तो इसका मतलब ऑब्वियसली आपके पास अगर 2 सिस्टर इन लॉ है किसकी, 5 की, तो इसकी शादी हुई होगी किसके साथ, 5 के साथ, तभी तो हमारे पास सिस्टर इन लॉ हो सकती है किसकी, 5 की, ठीक है। उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि हाउ इज़ 5 रिलेटेड टू 3, तो 5 का रिलेशनशिप 3 के साथ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें 5 का आपको जेंडर नहीं पता है, ये आपके पास यहाँ पर ग्रेट ग्रैंड मदर भी हो सकती है या फिर ग्रेट ग्रैंड फादर भी हो सकता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ 8 हैज़ ओनली 1 चाइल्ड, ओके, 8 का सिर्फ एक चाइल्ड है, तो ऑब्वियसली ये तो आपके पास कंडीशन होगी नहीं, ठीक है, ये आपके पास कंडीशन होगी। एंड 1 इज़ मैरिड टू 5, ओके, और 1 की मैरिज है 5 के साथ, देन हाउ इज़ 5 रिलेटेड टू 4, तो 5 का रिलेशनशिप 4 के साथ क्या है, तो 5 आपके पास सिस्टर इन लॉ हो जाएगी किसकी, 4 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने बोला है कि देयर आर 8 मेंबर्स और उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, इन अ फैमिली सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, फेसिंग नॉर्थ, फाइन। मदर्स एंड देयर सन या फिर सन्स डू नॉट सिट एडजेसेंट, ठीक है, मतलब मदर्स साथ में नहीं है सन के, फाइन। पर्सन सिटिंग थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड इज हस्बैंड ऑफ 3, ठीक है। अगर हम बात करें 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, एक और 8, ठीक है। तो ये जो आपके पास पर्सन है वो कौन है, वो हस्बैंड है किसका, 3 का, ठीक है। उसके बाद पर्सन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 1 इज ब्रदर ऑफ 2, 1 के इमीडिएट लेफ्ट में जो है, ठीक है, वो ब्रदर है किसका, 2 का, फाइन। एंड 7 इज नॉट मैरिड टू 1, 7 की शादी 1 के साथ नहीं हुई है, ठीक है, ये हमारे पास। और यहाँ पर उसने कोड दिया हुआ है, पहले हम तो कोड से कुछ बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये अगर हम देखें तो 8 इज सन ऑफ 6, ठीक है, 8 आपके पास क्या है, सन है किसका, 6 का, ओके। अब अगर मैं देखूं, अब आगे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आपके पास स्टार्टिंग के जो 3 कोड्स हैं वो आपके सिटिंग अरेंजमेंट के, ये आपके पास आपको डायग्राम का दिया हुआ है। तो पहले अगर मैं डायग्राम से बनाना चाहता हूँ आपके पास क्या क्या बनेगा, देखिए कि 4 इज सन ऑफ 3, ओके, देन 5 इज ब्रदर ऑफ 7, 5 ब्रदर है किसका, 7 का, ओके। एंड 1 इज, यहाँ पर इन लॉज में बात हो रही है कि ब्रदर इन लॉ है 3 का, तो अगेन वही चीज़ देखो, अगर 1 ब्रदर इन लॉ है 3 का, इसका मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके पास कि 3 के केस में अगर हम बात करें तो 3 जो है, ठीक है, हो सकता है कि इसकी शादी किसी के साथ हुई है, ठीक है, और उसका भाई कौन है, 1 है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या कि 3 है, ठीक है, इसका भाई या फिर बहन है कोई, उसकी शादी किसी के साथ हुई है, 1 के साथ हुई है।
राइट। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हमें चेक करनी पड़ेंगी। उसके आगे देखते हैं, देखो उसने क्या बोला है कि 1 सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 8। ओके, 1 कहाँ पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट है किससे, 8 से, ठीक है। और उसके बाद 2 सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ 1। ओके, 2 इमीडिएट राइट में किससे, 5 से, ओके। 6 सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ 7। ओके, 6 कहाँ पर है, थर्ड टू द राइट है 7 से, ओके। उसके बाद 8 सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ 6। ओके, मतलब 8 यहाँ पर होगा, अगर 8 यहाँ पर है तो 1 यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद 3 सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम 4। ओके, 3-4, ये हमारे पास कंडीशंस दी हुई हैं, राइट। तो इसके थ्रू हम कितना बना सकते हैं पहले वो देख लेते हैं। देखो, अगर मैं सेटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ तो आपके पास 7 है, ठीक है, -1 6 8, फाइन। अब अगर हम पुट करना चाहें, देखो 5 और 2 को अगर मैं पुट करना चाहूँ तो 5 और 2 आपके पास कहाँ आ सकते हैं, दोनों साथ में ना। या तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 5 2 यहाँ पर हो, टोटल कितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, 7 हो गए। तो एक आपके पास या तो यहाँ पर आ सकता है या फिर एक आपके पास यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं आपके पास। अगर मैं अब 3 और 4 को पुट करना चाहूँ तो इस पॉसिबिलिटी में तो आ नहीं सकता है, मतलब क्या ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी, एक हमारे पास पॉसिबिलिटी ये बनी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि 7 है, 1 6 8 है, आपके पास हो सकता है कि 5 2 यहाँ पर आ जाए। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 7 हो गए। आपके पास एक पर्सन यहाँ बन सकता है या फिर एक पर्सन यहाँ बन सकता है। दोनों ही केसेस में हम 3 और 4 को पुट नहीं कर सकते, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास रॉन्ग होगी। आपके पास एक कंडीशन और क्या बन सकती है कि 1 6 8 है, -5 2 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपके पास कितने हो जाएंगे, ये आपके पास 8 हो जाएंगे। तो हमारे पास एक ये पॉसिबिलिटी है और एक ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसने हमसे एक बात बोली थी क्या, कि पर्सन सिटिंग थर्ड टू द राइट, थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब क्या ये हस्बैंड है किसका, 3 का। अब अगर मैं इस पॉसिबिलिटी की बात करूं तो यहाँ से देखो थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड ये होगा, क्या ये आपके पास हस्बैंड हो सकता है 3 का। अगर हम यहाँ से देखें कभी भी नहीं हो पाएगा, इजंट इट। इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज़ हमें क्लियर होगी कि ये पॉसिबिलिटी आपके पास रॉन्ग, तो यही पॉसिबिलिटी आपके पास करेक्ट रहेगी, ठीक है। अगर ये पॉसिबिलिटी करेक्ट रहेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 जो है वो हस्बैंड है किसका, 3 का, ठीक है। तो अगर 8 हस्बैंड है 3 का, इसकी शादी हुई है 8 से, फाइन। इसको थोड़ा सा मैं रब करके यहाँ पर बनाता हूँ, देखिए। ओके, सो हमारे पास या तो ये हो सकता है कि 3 4 यहाँ पर हो, या फिर ये हो सकता है कि 4 3 यहाँ पर हो, ठीक है। और इसमें 8 आपके पास यहाँ पर बन जाएगा, राइट। तो यहाँ से अगर हम देखें, उसने हमसे बोला क्या था कि मदर जो है वो अपने सन के पास नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ दोनों डायग्राम में 6 और 8 क्या है, दोनों साथ में। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई कि 6 जो है वो आपके पास क्या होगा, मेल होगा, फाइन। अब अगर मैं जितनी भी हमारे पास कंडीशंस अभी दी हुई है उसके थ्रू अगर डायग्राम बनाना चाहूँ तो कितना डायग्राम बन सकता है, देखिए 6 है, ठीक है, यहाँ पर 8 है, इसकी शादी 3 के साथ हुई है, फाइन। इनका सन है एक कौन, 4। उसने हमसे एक लाइन बोली थी यहाँ पर के पर्सन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 1 इज ब्रदर ऑफ 2। अब देखो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 1 आपके पास 3 या फिर 4 हो सकता है, बट 3 तो हमारे पास फीमेल है, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी आपके पास रॉन्ग होगी। तो यहाँ पर आपके पास ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रदर है किसका, 2 का, फाइन। अब अगर मैं ये 3 और 1 वाली कंडीशन को पुट करना चाहता हूँ तो देखिए आपके पास, जैसा कि मैंने बोला था, या तो हो सकता है कि इसका ब्रदर कौन हो, 1 हो। एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि 6 है, 8 है, ठीक है, इसकी शादी हुई है किसके साथ, 3 के साथ। इसकी सिस्टर है जिसकी शादी हुई है 1 के साथ, ठीक है। ये हमारे पास था।
अब इसमें अगर मैं देखूँ तो आपके पास देखिए कितने 7 मेंबर्स फिक्स हो गए, है ना, कितने 7। आपके पास अभी कौन सी कंडीशन बनती है, ये वाली कंडीशन, जिसमें क्या था कि 5 जो है वो ब्रदर है किसका, 7 का, इजंट इट। अगर 5 ब्रदर है 7 का, तो देखो यहाँ पर आपके पास या तो 5 या फिर 7 आना ज़रूरी है। 5 आ नहीं पाएगा बिकॉज वो मेल है। यहाँ पर 7 नहीं आ सकता बिकॉज उसने मना करा हुआ है कि 1 और 7 मैरिड नहीं है। इसका मतलब क्या, आपके पास यहाँ पर कोई भी नहीं आ पाएगा इन दोनों में से, और इसके अलावा अगर हम करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ पर्सन क्या हो जाएंगे, वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास पूरी तरीके से रॉन्ग हो गई, ठीक है। यही हमारे पास डायग्राम बचा हुआ है। क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है कि इफ़ नो सिंगल पेरेंट इज़ देयर इन द फैमिली, ओके, देन हाउ इज़ 7 रिलेटेड टू 3। तो देखो अगर कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है, इसका मतलब ऑब्वियसली इसकी शादी हुई है। अब यहाँ पर 5 और 7 में से क्या आ सकता है, 5 तो मेल है, 7 आएगा, ठीक है, और 5 यहाँ पर आएगा। तो उसने पूछा क्या था कि 7 किस तरीके से रिलेट करता है 3 से, तो 7 मदर इन लॉ है, मतलब इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, उसने बोला है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ 2 फ्रॉम हिज अंकल, ठीक है, इफ़ 7 इज़ नॉट इन दी सेकेंड जनरेशन, ओके। तो अगर हम बात करें आपके पास जो 2 है, ठीक है, वो अपने अंकल से। अब यहाँ पर आपके पास अंकल यही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें 5 जो ब्रदर है किसका, 7 का, तो ये आपके पास सेकेंड जनरेशन में उसने मना करा हुआ है, मतलब या तो यहाँ पर आ सकता है या फिर यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो 2 का अंकल यही तो होगा ना। तो अगर हम बात करें 1 के रिस्पेक्ट में 2 की पोजीशन क्या है, 4th टू द राइट है, ठीक है। इसका मतलब इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फाइन, आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।